नमस्कार। प्रतिध्वनि के इस अंक में आपका स्वागत है। हर बार कोई ना कोई विषय कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से ऐसा उठाया जाता रहता है जिसके अंदर भारत की सनातनता को, भारत की आत्मा को कुचलने की कोशिश होती है। और अभी ताज़ा उदाहरण है जो देश की एक बड़ी रही राजनीतिक पार्टी, उसके राजकुमार राहुल गांधी ने कहा कि हम हिंदू तो हों पर हम में हिंदुत्व तो ना हो, यानी कि नदी तो हो लेकिन वो सूखी हुई हो, उसके अंदर बहाव ना हो, पहाड़ हो वो चपटा मैदान हो, इंसान हो उसमें इंसानियत ना हो। ऐसे बीसों उदाहरण दिए जा सकते हैं। अग्नि हो, अग्नि में आग ना हो, पानी हो, जल हो पर जल गीला ना करे, हवा बहे लेकिन वो हमको स्पर्श ना करे। किस तरीके के लोग हैं ये? केवल इस देश में हिंदू जागरण के कुछ साल हुए हैं, 2014 से 2022 अब आएगा। 7 साल में इतनी बेचैनी कि ये लोग पूरे देश की आत्मा को कुचलने पर आ गए हैं। इस देश के लोगों ने बरसों बरस, हजारों बरस अपने आप को दबा करके रखा है और कितने आक्रमण लगातार होते रहे। पर अब जब समय आया है, जब चक्र घूमा है और आदमी गर्व से कहता है कि हाँ मैं हिंदू हूं, तब आप कहते हो कि आप ये नहीं हो सकते। तो क्या हो सकते हैं? यदि आदमी हिंदू नहीं होगा तो क्या होगा? ईसाई होगा या मुसलमान होगा? और यदि हिंदू, ईसाई और मुसलमान होगा तो फिर जो जिसमें हिंदुत्व तो बचा है वो कहाँ जाएगा? उसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? उसके लिए क्या उत्तर इनके पास जवाब है? हम कैसे लोगों के का समर्थन कर रहे हैं? हम कैसे ऐसे लोगों का समर्थन कर सकते हैं? कैसे ऐसे लोगों ने इतने वर्षों तक सत्ताएं भोगी हैं? ये लोग हमको क्या मानते थे? इतनी बात सुनने के बाद एक वो इनकी जो कहना चाहिए इनकी जो थिंक टैंक है उसमें से एक आती है अरुंधति रॉय। वो कहती है, वो इतना बौखला गई है कि वो भारत में एक व्यक्ति एक बार में एक ही बार प्रधानमंत्री बनेगा। वो हम लेफ्ट विंग के लोगों को यही विचार पर काम करना चाहिए। एक बार में बौखला गई। मतलब सोचने की बात है। आपको काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा है, उससे इतनी अपच हो रही है। जब औरंगजेब ने काशी का विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा था तब, जब ये बाबरी मस्जिद बनाई गई थी तब, जब महमूद गजनवी ने 14 बार सोमनाथ लूटा था तब, उस पर ये लोग चुप हैं। इनको अकबर महान लगता है, इनको औरंगजेब नेकदिल लगता है, अपने बच्चों के नाम तैमूर रखते हैं। मतलब आप हिंदुत्व को, हिंदू होने को, सनातन धर्मी होने को इतना हीन कैसे मान सकते हैं? कौन सी पढ़ाई की है? और ऐसे लोगों को इस देश में जनमत भी मिलता है। एक प्रोफेसर अपूर्वानंद ने, इन्हीं के थिंक टैंक के, वो वकालत कर रहे हैं कि साहब आप कहीं पर भी खुली जगह पर जो है नमाज अदा कर सकते हैं। भाई नमाज यदि खुली जगह पर अदा करनी है तो फिर मस्जिदें किस लिए हैं? वो कहते हैं चूंकि आप गोवर्धन के अंदर सार्वजनिक पूजा पाठ करते हो, आप होली सड़कों पर मनाते हो। इस देश की आत्मा को समझ में नहीं आता क्या? और जिन लोगों को बाहर सड़क पर नमाज अदा करनी है वो जाए ना पाकिस्तान। उनको दे तो दिया पाकिस्तान में सड़कों पर नमाज अदा करें ना जाकर के। या पाकिस्तान में रहने वाले लोग सड़कों पर नमाज अदा करते हैं क्या? या सऊदी अरब में करते हैं सड़कों पर नमाज अदा कि जहां समय हो गया? दरअसल हिंदू जो मानसिकता है ना, उसको नकारने की कोशिश हो रही है।
अभी तक जो है मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी चली थी, मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिसी चली थी, और अभी तक इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस देश का हिंदू जागृत हो रहा है, इस देश का हिंदू जो है वो आत्मिक रूप से गौरवशाली हो रहा है, उसको समझ में आ रहा। और जब उसको समझ में आ रहा है और वो उठ खड़ा हो रहा है, तो ये जितने भी वैचारिक बिलबिलापन है, ये सब लोग घबराए हुए हैं। इनको अपने जीवन पर संकट, अपनी विचारधारा पर संकट नजर आने लगा है। लोग घर वापसी कर रहे हैं, तो जब लोग वापस अपने घर में आ रहे हैं तो वो इनसे परेशानी देखी नहीं जा रही है। ये वही लोग हैं जिनका लिखा हुआ कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली केंद्रित इतिहास पूरे देश को पढ़ाया है। इन्होंने कभी दक्षिण भारत के इतिहास की चर्चा नहीं की। इन्होंने कभी उत्तर भारत के इतिहास की, मतलब उत्तर पश्चिम उत्तर जो राज्य हैं हमारे, उन पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, उनकी कभी चर्चा नहीं की। इन्होंने कभी शिवाजी की चर्चा नहीं की। इन्होंने महाराणा प्रताप की चर्चा नहीं की। ये वो लोग हैं जो किसी भी हालत में ऐसे मान बिंदुओं को स्थापित करना चाहते हैं जिससे हिंदू समाज अपमानित महसूस हो। वो बताएं कि हम तो कुछ थे ही नहीं, जो कुछ है वो यही लोग लेकर के आए हैं। इनसे पूछो कि कुतुब मीनार इन्होंने बनाई थी क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाई थी क्या? या ताजमहल शाहजहां ने बनाया था? इनसे पूछो। इनसे पूछो कि इस देश में के कण कण में जो स्थापत्य कला है वो मुगलों की देन है क्या? पर नहीं, ये इन्होंने झूठ इतना बार बोला है, इतना आडंबर रचा है कि उसी को सच मान करके ये बैठे हैं। और अब कोशिश क्या है? हिंदुओं को हिंदू मत होने दो, उनको जातिवाद में उलझाओ, उनको जाति के आधार पर लड़ाओ, उनको ऊंच नीच पर लड़ाओ, उनको ब्राह्मण गैर ब्राह्मण पर लड़ाओ, उनको राजपूत और दलित में लड़ाओ। हमें इन षड्यंत्रों को समझना होगा, और जब तक हम इन षड्यंत्रों को समझेंगे नहीं, तब तक हम अपनी आने वाली पीढ़ी का नुकसान करेंगे। संख्या बल कभी भी जो है वो प्रदर्शित करने की नौबत कब आती है? जब आप असुरक्षा की भावना में होते हैं। हिंदुओं को कभी कहीं संख्या बल करते हुए देखा है? केवल एक बार ऐसा अवसर आया था जब बाल ठाकरे ने मुंबई में कहा था कि यदि ये सब चीज़ें बंद नहीं हुई तो मैं महाआरती करूंगा, तब मैं दिखाऊंगा मेरी ताकत क्या है। उसके बाद फिर दोबारा उस तरीके की घटनाएं नहीं हुई। तो आप हिंदुओं को आंदोलित करने का काम मत कीजिए। हिंदू शांति प्रिय लोग हैं, वो सबका सम्मान करना जानते हैं, वो सबको अपनाना जानते हैं। और अब ये रास्ता तुम्हारा बनाया हुआ बंद हो चुका है। कोई रास्ता आगे है नहीं, केवल एक ही रास्ता बाकी है, और वो है घर वापसी का। तो जो लोग आएंगे वो उन्मुक्त गगन में रहेंगे। बाकी पूरी दुनिया में लोग, इसको कहना चाहिए अधार्मिक तो नहीं, पर अपने आस्थाओं को त्याग रहे हैं, नॉन रिलीजन में जा रहे हैं। पर हिंदुत्व जो है वो सबको स्वीकार करता है। पूरी दुनिया में फैलाव हो रहा है, हिंदुत्व का हो रहा है। चर्च खाली पड़े हैं, लोग आते नहीं हैं। यूरोप में, अमेरिका में इस्लाम छोड़ रहे हैं। इस्लाम एक होना संशय की गारंटी है। हम भले ही खुश होते रहें कि हम संख्या बल से चीज़ों को अपनी तरफ मोड़ लेंगे, पर नहीं। अब समय बदल रहा है, उस समय बदलने की आहट को पहचानिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हिंदू समाज जो है वो इस बात को पहचाने और वो अपने आप को सनातन धर्मी होने का, हिंदू होने का, भारत पुत्र होने का गौरव दिलाने में खुद का सहयोग करे। ये काम अकेले जो भारत सरकार है
या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है या हिंदूवादी संगठन है, उनसे नहीं हो पाएगा। अकेले उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है। जब तक सब लोग मिलजुल करके एक साथ एक ताकत के साथ वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तब तक राष्ट्रीयता का भाव, अपने आत्मगौरव का भाव वो हमसे दूर ही रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।